वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। ये सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट नंबर 2 वीडियोस है। पार्ट नंबर 1 हमने पहले ही यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, जो कि हमारे चैनल पे है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं पार्ट 2 में नए क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, एक बार रीड करिए फिर देखते हैं। तो इसमें बोला गया द इनकम ऑफ अ पर्सन की इनकम कितनी है 3 लाख इन फर्स्ट ईयर। ये बात हो रही है फर्स्ट ईयर की। एंड ही रिसीव एन इंक्रीज ऑफ रुपीज कितना 10,000 इंक्रीज करके पाता है हिज इनकम पर ईयर। मतलब एक साल पहले अगर इतना था, दूसरे साल जाएगा 10,000 उसमें ऐड हो जाएंगे, तीसरे साल जाएगा तो उसमें 10,000 फिर ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके ये 19 साल तक ऐसे चलता है। तो इसमें पूछा गया है फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव इन 20 ईयर, यानी जब वो 20 ईयर के बाद अगर देखेगा तो उसको कितनी टोटल अमाउंट मिलेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे एपी माध्यम से। ठीक है, जो कि हम पढ़ रहे हैं एपी चैप्टर से लिया गया है, सीक्वेंस एंड सीरीज से लिया गया है। तो इसमें दिया गया, देखो पहले इनकम स्टार्टिंग की इनकम उसकी कितनी थी 3 लाख थी। 3 लाख को मैं ऐसे 3 लिख देता हूँ नॉर्मली, आप समझ जाना ये 3 लाख है। ठीक है, 3 लाख है। अब जो नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा उसमें 3 में 10,000, 3 लाख में 10,000 इंक्रीमेंट करके बढ़ेगा। फिर ऐसे ऐसे करते आपको बढ़ता जाएगा। तो ये कितने बाद जाएगा 19 ईयर तक। ठीक है, तो इसके बाद बोला गया है 20 ईयर तक जब हो जाएगा इसमें टोटल टर्म मतलब टोटल अमाउंट आपको कितना मिलेगा। तो टोटल अमाउंट का मतलब हमें सम करना पड़ेगा। तो सम का हमें एपी में जो फार्मूला होता है सम एंड सीक्वेंस रेज में, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, तो यहां से देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। ठीक है, और n की जगह हम क्या रख देंगे 20, n की जगह क्या रख देंगे 20, क्योंकि हमें 20 ईयर के बाद ही चाहिए। तो यहां से n की जगह पर रखेंगे तो 20 n सम ऑफ 20 टर्म 20 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 लाख। 3 लाख, लाख में कितने जीरो 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, प्लस में n-1, n की जगह हमने रख दिया 20 माइनस में 1 इंटू में डी हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है 10,000 इंक्रीज करके जाएगा। अगर ये T2 टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो कितना बचेगा 10,000, यानी हमारा जो डी आ जाएगा वो 10,000 आ जाएगा, 10,000। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो यहां से क्या होगा, देखा 2 से अगर 20 को काटेंगे तो यहाँ केवल बच जाएगा 10, और 2 में 3 से मल्टीप्लाई कराई कर देंगे तो अभी 3 लाख था तो अब कितना लाख हो जाएगा 6 लाख। 1 2 3 4 5 प्लस में 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 19 इंटू में 10,000, यानी कितने जीरो बढ़ जाएंगे 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये हो गया 1,90,000, 1 लाख कितना 90,000। ठीक है, तो इसमें से अगर हम इसको जोड़े ये कितना हो गया 6 लाख, कितना है 6 लाख। तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे सीधे सिंपल से, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे कितना है 4 जीरो, 4 जीरो यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो, इसके बाद क्या लिखा गया 1919। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे कितना 0 0 0 0 और इस जगह 9 और ये हो जाएगा 7। अब ये 79 इतना 7,90,000 है, तो लेकिन इसमें 10 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 79। 79 के बाद कितना हो जाएगा 4 जीरो ये थे, 1 जीरो लगेगी कितने 5 जीरो, यानी 79 लाख। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड करिए आप तब तक। इसमें क्या बोला गया है, इंसर्ट करना है आपको 6 नंबर, कितने नंबर 6 नंबर बिटवीन किसके 3 और 24 के बीच में, सच दैट इस तरह से हमें उसमें पुट करना है कि रिजल्टिंग सीक्वेंस, यानी जो सीक्वेंस बन जाए वो क्या बन जाए एपी बन जाए। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बन जाए। तो आइए हम देखते हैं, नंबर हमारे पास 3 है
और 24 है, इसके बीच में कितने नंबर डालने हैं? 6 नंबर। कितने नंबर डालने हैं? 6 नंबर। तो आइए हम 6 नंबर डालते हैं। मान लेते हैं ये पहला नंबर हो गया A1, दूसरा हो गया A2, तीसरा हो गया A3, चौथा हो गया A4, पांचवा हो गया A5, इसके बाद A6। हमने 6 नंबर यहाँ से यहाँ डाल दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब हमें AP, ये टोटल AP चाहिए। अगर देखो हमें ये फर्स्ट टर्म पता है और ये लास्ट टर्म में भी पता है, लेकिन हमें A1, A2, A3, A4, A5, A6 ये निकाल के बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा ये 3 है, ये हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब ये हमारा हो गया क्या? A। और यहाँ पे कौन सा टर्म ये होगा? सॉरी, ये कौन सा टर्म होगा एक बार हम देख लेते हैं। ये 24, देखो ये हो गया पहला टर्म। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन सा टर्म हो गया? 8th टर्म, यानी ये हो गया A8। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम A8 का फॉर्मूला में जो पता होता है, A8 होता है A प्लस में 7D। ठीक है, तो A8 की वैल्यू कितनी हमें पता है? 24, और फर्स्ट टर्म हमने निकाली है, कितना है? 3। 3 प्लस 7 इंटू में D, ये हो जाएगा D। अब 24 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 21 इक्वल टू में 7D। तो यहाँ से अगर हम D निकालेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी 7 3 21, यानी कितना आ गया? 3। ठीक है, अब अगर D की वैल्यू 3 आ गया तो अगर हम A1, अब हम सीधे यहाँ पे फार्मूले पुट करते हैं, और देखो A1 होता है A प्लस में D, ये सेकंड टर्म है एक तरीके से, इसके सबसे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा A2 हो जाएगा A प्लस में, यानी ये थर्ड टर्म है, तो ये हो जाएगा 2D। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगा, ये देखो 3 है, 3 में D जोड़ दो, D जोड़ दोगे तो कितना? 3 3 6, फिर 6 में फिर D जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 6 में 3 जोड़ोगे तो 9, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9। फिर 9 में 3 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 9 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 9 3 12। फिर ऐसे करके सीरीज हमारी बढ़ती जाएगी, यानी हो जाएगा 3 6 9 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24। ये जो अननोन सीरीज थे, ये यहाँ से अननोन नंबर्स थे, ये हमें मिल गया। तो इस तरीके से हम अगर देख रहे हैं डी हमारा कांस्टेंट, इसका मतलब ये सीरीज क्या हो गई? एपी। जो इसमें अननोन नंबर्स थे उससे हमने निकाल लिया, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, तो आप रेड करिए तब तक। इसमें क्या बताना है? ओके, तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। देखते हैं, इसमें बोला गया फाइंड करना है 10th टर्म। कौन सा टर्म? 10th टर्म एंड nth टर्म। 10th टर्म भी बताना है और nth टर्म बताना है। यहाँ पे जीपी सीरीज है, देखो लिखा गया जीपी, जीपी सीरीज कितना लिखा? 5 25 और 125। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट टर्म निकालें तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 5, और अगर हम आर निकालें यानी कॉमन रेशियो निकालते हैं तो हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम nth टर्म का फार्मूला लगाएं, सम ऑफ, देखो यहाँ पे nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म हो जाएगा nth टर्म हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस में 1, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? n की जगह पर कितना? a nth टर्म निकालना, तो a nth ये हो गया a n इक्वल टू में एक जगह पर हम रख देंगे कितना? 5 इंटू आर की जगह पर रख देंगे 5, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी 5 की पावर हो जाएगा n माइनस 1 प्लस में 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 5 की पावर n। तो ये क्या हो गया? a n, क्या हो गया? a n, यानी nth टर्म हमारा आ गया 5 की पावर n। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें, हमें निकालना कौन सा है? 10th टर्म। तो n की जगह पर 10 रख देंगे, तो जब n की जगह पर हम 10 रख देंगे, सॉरी n की जगह हमें क्या रखना है? 10। तो ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर में कितना है? 10। तो ये हमारा हो जाएगा 10th टर्म। हमें जो भी टर्म निकालना होगा सिर्फ n की जगह हम रख देंगे 11 12 15 16 जो भी निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें बोला गया है विच टर्म मतलब कौन सा टर्म जीपी का 2832 का ये एन टर्म इज इतना, यानी इसका एनथ, यानी ये कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू ये होगी। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो एनथ टर्म होगा उसकी वैल्यू होगी 1 3 10 7 2, यानी क्या ही था इस सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,31,000 किसकी वैल्यू होगी अगर ये सीरीज ऐसी होगी जो कि जीपी में है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 2, अगर हम आर की वैल्यू निकालते हैं तो 8/2, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो हमें ए एन में फार्मूला हमें पता होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 इजक्वल टू 131,072। तो यहाँ से एक जगह पर हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 4 की पावर एन माइनस 1, ये हो जाएगा 13072। तो यहाँ से अगर हम 2 से इसको दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 6 के 12, एक कैरी जाएगा 10, यानी 2 5 10, और ये हो जाएगा 36 दूनी 72, यानी 4 की पावर n माइनस 1 इसकी जो वैल्यू है 6536। अब ये जो लिखा गया 6536 इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 8, कितना 4 की पावर 8। अब ये 4 की पावर 8 कैसे आएगा, क्योंकि ये देखो 6536 इसका जब हम फैक्टर करेंगे 4 से करके ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो कितनी बार 4 आएगा, 8 बार आएगा, तो फिर यहाँ पे लास्ट में 1 आ जाएगा, इसलिए हमने लिख दिया 4 की पावर 8। तो अगर देखो यहाँ पे बेस सेम है, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो यानी पावर भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी n माइनस 1 इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए 8 के। यानी यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 जाके इधर ऐड हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो ये बोला जाए तो ये कौन सा टर्म था, तो ये 9 वाला टर्म था, ए 9 था जिसकी वैल्यू हमें मिली थी 1,31,000, ठीक है, पता चल गया। चलो बढ़ते हैं इस तरीके से नए क्वेश्चन के तरफ। इसमें बोला गया है कि इन अ जीपी थर्ड टर्म कितना है 24 एंड सिक्स टर्म कितना है 192। तो आपको 10th टर्म आपको बताना है। तो थर्ड टर्म का मतलब A3 इक्वल टू में कितना है 24, और सिक्स टर्म यानी A6 इक्वल टू में कितना है 192, और आपको जो निकालना है 10th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से ए थर्ड टर्म किसका मतलब हो जाएगा, इसका अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो जीपी में तो हो जाएगा ए आर की पावर 2 इज इक्वल टू में 24। यहाँ से हम देखेंगे तो हो जाएगा ए आर की पावर 5 इज इक्वल टू में 192। तो अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दें तो कितना बचेगा, यहाँ पर रख देते हैं ए आर की पावर 2 इज इक्वल टू में 24। तो कितनी बार जाएगा एक बार काट के देखो, तो देखो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर 5 आर की पावर 2, तो यहाँ बच जाएगा आर की पावर 3। यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे 24 को, 24 में 8 बार जाएगा, तो यहाँ से देखो आर इक्वल टू में हो जाएगा 8 का 1, 8 का क्यूब रूट। तो यहाँ से हो जाएगा आर की वैल्यू आ जाएगी कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम A10 अब हमें चाहिए तो ये हो जाएगा ए आर की पावर 9, ये निकालना है। तो इसमें क्या क्या चाहिए, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और आर चाहिए। आर तो हमें मिल गया 2, लेकिन अभी हमें ए नहीं मिला है, तो यहाँ पर रख देते हैं ए आर की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 यानी हो जाएगा 4 इक्वल टू 24। तो यहाँ से 4 से काटेंगे 4 6 24, यानी ए की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 6, 6 गुणे में 2, 2 की पावर 9। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 6 की पावर 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, यानी इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2 इंटू में 2 गुणे 9। अब ये देखो इसका बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू में 2 की पावर 10। हमने इसको इसलिए किया क्योंकि हमें 2 की पावर 10 नॉर्मली पता होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1024 10 24, इसलिए मैंने ऐसा कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से अगर लिखेंगे 3 इंटू 10 24, तो यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30, 3 से 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 72। तो इसका मतलब हो जाएगा 30 72, इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आया। अगर आ गया है तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए आप ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है।
इसमें बोला गया है कि फाइंड करना है क्या, फाइंड सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म निकालना है एंड सम ऑफ 5 टर्म, एन टर्म की समेशन भी निकालना है, 5 टर्म का भी समेशन निकालना है, इसलिए एन टर्म निकालेंगे, एन की जगह में 5 रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सीरीज दे रखी है, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले हमारा एक ही काम होता है, फर्स्ट टर्म निकालते हैं, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। और आर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2/3 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 2/3 ही आर रहने वाला है। आर यू अंडरस्टैंड? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो बोला गया सम ऑफ एन टर्म का जो हमें फार्मूला पता होता है जीपी में, ये होता है ए इंटू में आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 1 - r। 1 - r क्यों लगाया है? क्योंकि हमें पता है जो ये r निकला है ये 1 से छोटा है। 1 से छोटा कैसे? इसकी जब डिवाइड करोगे तो आएगा 2 × 0.3 यानी हो जाएगा 0.6 लगभग, ठीक है, इतना आएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। a की जगह पर हम रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में r की जगह पर रखेंगे 2/3, इसकी पावर हो जाएगी n-1। नीचे अगर इसको रखेंगे तो 1 - 2/3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? ओके, तो यहां से अगर हमें क्या मिल गया, ये a की वैल्यू कितनी आ गई 1, 2/3। तो यहां से अगर हमने देखा है तो r की वैल्यू है, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 0.6 है, यानी r जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है। r लेस देन है तो फार्मूला लगा देंगे सम ऑफ n का, जो जेपी में हमें पता होता है वो होता है a इंटू में 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r। तो यहाँ पे a की वैल्यू रखो और r की वैल्यू रखो और फटाक से सॉल्व कर दो। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 - r की वैल्यू है 2/3, इसकी पावर कितनी हो जाएगी n डिवाइडेड बाई 1 - 2/3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखेंगे 1 - 2/3 की पावर n, 1 - 2/3 इसकी होल पावर कितनी n, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। और यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, सिर्फ इसको देखो, इसको लिख सकते 3 यहाँ से आएगा, 2 घटेगा तो यानी इसको लिख सकते हैं 1/3। अब ये नीचे है तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, ठीक है। 3 कितना हो जाएगा 1, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका nth टर्म। लेकिन हमें कौन सा टर्म चाहिए? 5th टर्म। तो n की जगह पर सिर्फ 5 रख दो। तो सम ऑफ 5 टर्म की वैल्यू हो जाएगी 3/1 इंटू में 1 - 2/3 इसकी पावर कितना 5। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू में, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5, 3 की पावर सॉरी 3 की पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 1 माइनस, सबसे पहले 2 की पावर 5 कर दो तो कितना आ जाएगा 1 माइनस, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, कितना हो गया 32। तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 5, तो सबसे पहले 3 की पावर क्यूब कर दो, 3 3 9 3 27, 27 3 81, 81 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 9 3, 3 8 24, कितना आ जाएगा 243। तो अगर इसको सॉल्व करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ जाएगा ये 243 में से 32 घटाओगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 3 में से 2 जाएगा तो 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1, और यहाँ बचेगा 211 बटे आ जाएगा कितना 243। तो यहाँ से इसको अगर 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा टोटल आपकी जो वैल्यू बचेगी 211 बटे में 81, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन था, अगर आपको क्यूब रूट और ये सारी चीज़ें पता है तो कितना आ जाएगा आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा काम करिए जिससे आपकी स्पीड बढ़ सके पेपर में, ठीक है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, पढ़ो आप। इसमें बोला गया कि हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म हैं जीपी में, आर नीडेड टू गिव सम, इतना कितने टर्म की जरूरत है जिससे सम हमारा इतना आ जाए, ठीक है।
तो यहाँ से बोल देते हैं एन टर्म है तो फटाक से निकल जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ हम सम ऑफ एन टर्म ही निकालते हैं फटाक से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए देख लेते हैं। ए हमारा है फर्स्ट टर्म कितना है 3, तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहाँ से हमें ए मिल गया, यहाँ से हमें आर मिल गया। तो हम सम ऑफ एन टर्म की वैल्यू निकालते हैं। तो सम ऑफ एन की फार्मूला अगर लिखेंगे तो यहाँ पे देखो आर है 1/2 यानी 1 से छोटा है, तो ये हो जाएगा a इंटू में 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, और इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखा है कितना 3069, कितना 3069 डिवाइडेड बाई 512। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं और दोनों साइड को सॉल्व करते हैं। चलो, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 3, ये हो जाएगा 3, 1 माइनस में r की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 इसकी पावर हो जाएगा कितना n, ऐसे सॉरी बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस में 1/2, तो 2 एक में से हाफ जाएगा तो बचेगा हाफ, यानी ये आगे जो बच जाएगा, अगर हम इसको सिर्फ इसी को भी देख रहे हैं, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1/2 यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 2 यानी हो जाएगा 6, और ये यही रहेगा 1 माइनस में 1 ये हो जाएगा 2 की पावर n, इतना हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको ये तो हमने सॉल्व कर दिया यहाँ तक पूरा। ठीक है, अब इसके किसके बराबर था 3069 डिवाइडेड बाई 512। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो सबसे पहले हम इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा टेक्निक लगाते हैं काटने के लिए। क्या टेक्निक अपनाते हैं, देखो तो अगर हम इसको काटें यहाँ से 6 से काटते हैं, यहाँ कॉमन है ना 6 से इसको काटे, तो 6 पंचे 30 हो गया 30, और कटेगा कि नहीं कटेगा 6 से अगर हम काटना चाहें इसको तो 1 मिनट, ओके तो फिर काटते हैं यहाँ पे, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। देखो यहाँ से 6 से नहीं, एक बार छोटा छोटा कर काटते हैं। 1 सेकेंड, क्या हो गया इससे, ठीक है, तो इसको पहले 3 से काटते हैं, क्योंकि कटेगा नहीं तो इसी चक्कर में इसको, ठीक है, तो पहले 3 से काटेंगे तो ये 3 2 हो जाएगा, और इसे काटेंगे 3 हम 30, 3 दूनी 6, 3 त्रिकना। ठीक है, तो अब ये 2 से कटेंगे इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो यहाँ से इसके बाद क्या करेंगे, अब ये जो 2 है ये नीचे आएगा, तो 512 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, अगर हम इसको जोड़े 1023, तो अभी ये था। ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाला करते हैं, तो 2 दूना 4, 2 1 9, 2 2 5 10, 1024, 1023 बटे 1024 हो गया, तो ये 1 है, तो ये देखो माइनस है, तो ये माइनस इधर जाएगा, तो ये इधर माइनस आएगा, यानी कहने का मतलब हमारा ये है, ये 1 माइनस में हो जाएगा 1023 बटे 1024, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखो 1024 में से अब 1023 घटाना पड़ेगा, क्योंकि इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये बच जाएगा 1, नीचे बच जाएगा, देखो ये 1024 आएगा। 1024 को मैंने बताया था अभी कुछ टाइम पहले, 2 की पावर कितना होता है 10 होता है, यानी ये हो जाएगा 1/2 की पावर n। अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करना चाहें, देखो सारा कुछ सेम है, बस ये पावर अलग अलग होने की वजह से, तो हम यहाँ पे n को कर देंगे कितना 10, कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको कितना मिल जाएगा 10, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक्चुअली एक फ़ोन आ गया था जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा बीच में रोक दिया, तो कोई ना, चलो फिर आप दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो इसमें बोला गया सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म जीपी का कितना है 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स कितना है -1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म। यहीं पे आज स्टॉप करते हैं ये क्वेश्चन देखने के बाद।
तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया सम ऑफ थ्री टर्म ऑफ जीपी के लेने हैं टर्म। देखो अगर ऐसे बोला गया 3 टर्म है 4 टर्म है तो उसके लिए देखो फर्स्ट टर्म तो ये हो जाता है, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ऐसे करते हैं। फर्स्ट टर्म अगर ये, एक मिनट सॉरी, अगर ये टर्म ए है तो इसके बाद चलेंगे ए आर हो जाता है, अगर इसके पहले चलेंगे तो ए बाई आर हो जाएगा, ठीक है, इसकी पावर घटती है ना एन में, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 टर्म हो गए, हमने ले लिया फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड थर्ड टर्म, और इसी का जो सम है, सम को हम बोल देते हैं ऐसे, ऐसे कर देते हैं, हाँ ठीक है। तो हाँ कुछ नहीं, चलो आगे चलते हैं। सम इसका जो दे रखा है, सम ऑफ 3 टर्म कितना दे रखा है, 13/12 ऐसे करके देगा। और प्रोडक्ट, इन सब का प्रोडक्ट जो दे रखा है कितना दे रखा है, -1, ठीक है। तो कोई ना, अब रखते हैं, तो सम दिया तो सम दिया है, मतलब इन तीनों टर्म को जोड़ देते हैं। एपी में जीपी में है a/r प्लस ए प्लस में ए आर, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 13/12, और इन सब का प्रोडक्ट देख लो, a/r इंटू में ए इंटू में ए आर इक्वल टू में कितना है 13 सॉरी मैंने दोनों एक ही चीज लिख दिया, -1। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो किसी भी अगर जीपी सीरीज की कोई भी वैल्यू निकालनी है तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशियो चाहिए, इसलिए हम इसको पहले से सॉल्व करके रखते हैं, जो कि हमारे अगर इसको पता लगाना ये कैसा कैसे निकलता है तो उसके लिए एक्सरसाइज होती है, मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं उसके पीछे, तो वो देखते हैं, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो हमने ये निकाल के रखा है, तो यहाँ पर चलते हैं आगे। तो यहाँ से a/r, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले a कॉमन कर सकते हो आप सब में से, तो ये हो जाएगा 1/r प्लस में 1 प्लस में r, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 13/12, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से देखो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो r तो r कैंसिल हो जाएगा, ये a क्यूब बच जाएगा, कितना हो जाएगा a क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, a क्यूब की वैल्यू कितनी होगी -1। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से a का मतलब हो जाएगा, देखो अगर a की जगह पे हम -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब कितना होता है -1 ही होगा, यानी a की वैल्यू हम निकाल देंगे सीधे -1। तो अब यहाँ पे अगर हम a की जगह पे -1 रखेंगे तो r हमें निकालना है, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक तरीके से r सॉल्व करते हैं, तो ये देखो क्या हो जाएगा 1 + r डिवाइडेड बाई r, और एक जगह मैंने -1 रखा था तो ये हो जाएगा -13/12, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, r को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12r² प्लस में 12r प्लस में 12, और ये अगर ये माइनस होगा तो इधर पे ला क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस में 13r इक्वल टू में कितना 0, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो मिक्स मैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 12r², यहाँ पे 12r है, यहाँ पे 13r है, तो ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 12r² प्लस में 13, 10 10 20, 20 5 25, 25r प्लस में 12 इक्वल टू में कितना हो गया 0। तो एक तरीके से ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक चैप्टर में पढ़ाया गया है, तो उसको सॉल्व करके अगर देखते हैं हम, तो इसकी जो सीधे वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस में 3/4, कितना आ जाएगा 3/4 r की वैल्यू, ठीक है। दो वैल्यू आएगी, एक -3/4 और एक आ जाएगी माइनस में 4/3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप ट्राई करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं, चलो फिलहाल तो यहीं पर रोकते हैं, एक साथ ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, अभी तो काफ़ी क्वेश्चन है, 1 2 3 और 4 5, ठीक है। तो ये हम बता देंगे आपको, नेक्स्ट सीरीज में मिल जाएगा, यानी नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, एक पार्ट और बना देंगे तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको सेशन, ये कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।